तो इस सीरीज़ में हम वो सभी एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे नी पेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें अपना नी पेन अगर ठीक करना है, अब ये नी पेन का रीज़न कुछ भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, एज रिलेटेड नी पेन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है, इनफैक्ट अगर आपका कोई इंजरी हुई है, पास्ट में सर्जरी हुई है, तो भी ये सभी एक्सरसाइजेज सेफ़ हैं, आप सभी एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में नी पेन का कारण क्या होता है, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, तब भी घुटनों में दर्द रहता है। ज़्यादातर केसेस में रीज़न होता है मसल वीकनेस या फिर टाइटनेस। तो हमारे नी को स्ट्रेंथन मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ मसल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर क्वाड्रिसेप मसल, ये आपके फ्रंट थाई, हैमस्ट्रिंग मसल, आपका बैक ऑफ थाई, काफ मसल, इनर थाई मसल एंड आउटर थाई मसल, जिसे हम अडक्टर एंड अबडक्टर्स बोलते हैं, एंड साथ ही ग्लूट। तो इन सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आज एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, इन्हें आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस करने से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको नी पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और ये सभी एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइज हैं कि जिन्हें हर एक एज ग्रुप का पर्सन कर सकता है। इवन अगर किसी की सर्जरी हुई है, इंजरी है, तो भी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मैट पे आ जाएंगे और ये सभी एक्सरसाइजेज आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं, इवन अपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पवन मुक्तासन सीरीज़ 1 है, जिसे हम वार्म अप की तरह यूज़ करेंगे और ये हमें डेली करना है। तो अपने मैट पे बैठ जाइए, दोनों हाथों को आप बैक में पीछे भी रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, और या फिर थाइस के ऊपर रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगे। दोनों पैरों को आगे और पीछे की ओर, पंजों को आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। इनहेल एक्सेल, ब्रीदिंग अभी नॉर्मल रखें, ब्रीदिंग पे हमें इतना फोकस नहीं करना है, मूवमेंट पे ध्यान दें। पंजों को आगे और पीछे की ओर चलाएंगे और मसल्स में स्ट्रेच को फील करें। आप मसल में स्ट्रेच कहाँ फील कर पा रहे हैं। 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रोटेशन है, एंकल रोटेशन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स रोटेट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी रिवर्स डायरेक्शन में 10, जितना पंजों को अपनी ओर स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें, आउट, सामने की ओर, साइड। 6 5 4 3 2 एंड 1। सो अभी हमने एंकल को स्ट्रेच कर लिया है, रोटेट कर लिया है। रोटेशन मतलब एंकल, जो हमारे ये एंकल जॉइंट है, इसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्ट्रेचिंग की है। इसके बाद हम टोज को अंदर की ओर और बाहर की ओर, इसका ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है, आप पहले टोज को भी कर सकते हैं एंड देन एंकल को कर सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो हमने अभी अपने टोज को स्ट्रेच किया, देन एंकल को स्ट्रेच किया है, अब नी को स्ट्रेच करेंगे। तो वन लेग को, किसी भी लेग को, नी को बेंड करेंगे और अंडर योर थाई आपको होल्ड करना है, फिंगर इंटरलेस करते हुए। फुट की पोजीशन डॉर्सीफ्लेक्शन रहेगा, आपको एंकल को अपनी ओर स्ट्रेच करके रखना है एंड देन यहाँ पे सीधे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नी को जितना सीधा कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपकी नी की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, नी को आगे पीछे नहीं लेके आना है, घुटने को आगे पीछे नहीं लाएंगे, घुटने को फिक्स रखते हुए आप स्ट्रेट करें, लेग को जितना स्ट्रेट कर पाते हैं एंड देन बेंड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर ऐसा करते हुए आपके नी में आपको कोई साउंड सुनाई देता है, क्रैकिंग साउंड, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, नॉर्मल है वो। ऐसे ही दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
नाउ हमने अभी टोज को मोबिलाइज किया था, देन एंकल को मोबिलाइज किया, देन नी को मोबिलाइज किया, एंड नाउ हिप जॉइंट। नेक्स्ट है हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट के लिए दोनों फीट को ज्वाइन करेंगे, बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाइए, एंड देन नीज को लिफ्ट करना है ऊपर की ओर एंड देन ड्रॉप करना है। तो जितना आप ये रेंज ऑफ मोशन, आपके हिप जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हुए नीज को ऊपर लेके आए एंड देन ड्रॉप। ज़्यादातर लोग इसमें ये गलती करते हैं, नीज को इस तरह से, ये मूवमेंट नहीं, ऊपर लाइए नीचे लेके आइए, ऊपर लाइए नीचे लेके आइए। 30 सेकेंड तक कोशिश करेंगे। अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है और नी में पेन ज़्यादा है तो आप अपने पंजों को आगे की ओर ले आइए, ठीक है। बॉडी से आपके जो फीट हैं वो दूर हों, जितना कम बेंड कर पा रहे हैं या जितना भी आपको लगता है कि ये एंगल मेरे लिए इनफ है, कंफर्टेबल है, उसी पोजीशन में। इंटेंशन है अपने हिप जॉइंट को ओपन करना। तो 1 2 3 4, स्पाइन सीधी, चिन अप, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 सेकेंड के बाद रिलैक्स। अभी हम लेग्स के मूवमेंट कर चुके हैं, अभी हाथों की बारी है। तो आर्म्स को शोल्डर लेवल पे लिफ्ट करेंगे, साइड से देखिए, फिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड स्काई, इनहेल, फिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स फ्लोर, एक्सेल, इनहेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4, एक्सेल 5, एक्सेल 6, एक्सेल 7, एक्सेल 8, एक्सेल 9, एक्सेल 10, एक्सेल। नाउ आपको उंगलियों को इस तरह से खोलना है और इनहेल करते हुए मुट्ठी बनाएंगे और एक्सेल करते हुए ओपन कर देंगे। इसे भी हम 10 टाइम्स करेंगे। 1, एक्सेल, 2, एक्सेल। ऐसा अगर करते हुए आपके शोल्डर में या आर्म्स में आपको पेन फील होता है तो रेपिटेशन कम करके हैंड्स को ड्रॉप करें, जब बेटर लगे फिर स्टार्ट करें। और सर्वाइकल का इशू है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो एल्बोज को आप बेंड भी कर सकते हैं, देन करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट है, हमने फिंगर्स जॉइंट को मोबिलाइज कर लिया। नेक्स्ट है रिस्ट। तो रिस्ट के लिए थंब इनसाइड, मेकअप फिस्ट एंड अंदर से बाहर की ओर 10 टाइम्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगेन सेम रूल, अगर आपको शोल्डर या आर्म्स में ज़्यादा पेन हो रहा है तो एल्बोज को बेंड कर लीजिए। हाथ जितना बॉडी के क्लोज रहेंगे उतना ये इजी होगा, जितना दूर हैं आपके हैंड्स उतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट है। अभी अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो फिंगर जॉइंट डन, आपका रिस्ट जॉइंट भी हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट है आपका एल्बो जॉइंट। तो पाम को ऊपर की ओर रखते हुए, पाम फेसिंग टुवर्ड स्काई, इनहेल, एल्बो को बेंड करेंगे, हैंड्स को टुवर्ड शोल्डर लेके जाएंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 2 3, एक्सेल 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनहेल यहाँ पे, एक्सेल यहाँ पे, ओके। तो एल्बो जॉइंट तक हो गया। नेक्स्ट जॉइंट है हमारा शोल्डर। सो दोनों हैंड्स के फिंगर्स को शोल्डर पे प्लेस करें, एल्बोज को आगे लेके आएं, जॉइन करेंगे, ऊपर लेके जाएं, बाहर लेके जाएं, पीछे, नीचे, फिर सामने लाएं, जॉइन करें एंड सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है शोल्डर जॉइंट को। तो इमेजिन करें आप अपनी एल्बो से एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं दोनों साइड में। तो जब भी आपके एल्बो आगे आते हैं एक्सेल करना है, ऊपर से आप पीछे की ओर लेके जाते हैं, चेस्ट एक्सपेंड होती है, इनहेल करना है, स्क्वीज, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी 10 राउंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब अपोजिट डायरेक्शन में अगेन 10 सर्कल। 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इसके बाद नेक को मोबिलाइज करने के लिए स्ट्रेचेस करेंगे हम। ये सभी जो स्ट्रेचेस हम कर रहे हैं ये वार्म अप का पार्ट है जो हम अपने मेन वर्कआउट से पहले करते हैं टू मोबिलाइज ऑल द जॉइंट। बॉडी को प्रिपेयर करते हैं हम आगे आने वाले वर्कआउट के लिए। सो नेक स्ट्रेचेस के लिए जो सर्वाइकल स्पाइन है, हमारी सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी के लिए चिन को ऊपर लेके जाएंगे इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए चिन को नीचे लेके आएंगे। अगर सर्वाइकल स्पाइन है या आपको नेक पेन बहुत ज़्यादा रहता है तो नीचे वर्टिगो है, आपको अगर चक्कर बहुत आते हैं तो नीचे वाले मूवमेंट जो आप जब चिन नीचे लेके आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इनहेल 5 रेपिटेशन, एक्सहेल। बहुत ज़्यादा नीचे बेंड नहीं करना है अगर आपको नेक इश्यूज़ हैं। 3, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल डाउन, 5, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नेक्स्ट है चिन, जब आपके फेस सामने की ओर है, सेंटर में इनहेल और चिन को रोटेट करते हुए साइड में लेके जाएंगे। नेक को रोटेट करना है, एक्सहेल, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल। 3 to 5 टाइम्स बोथ डायरेक्शन में। सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल, 2 more, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल, inhale, exhale, last one, inhale, exhale, inhale, exhale। now lateral bend, right ear को toward right shoulder की ओर लेके आएंगे। ऐसे ही सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल करते हुए लेफ्ट ईयर को टूवर्ड लेफ्ट शोल्डर लाइन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड। इसे भी 3 to 5 टाइम्स रिपीट करना है बोथ साइड। थर्ड राउंड, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल। फोर्थ राउंड, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल। फिफ्थ राउंड, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल, सेंटर इनहेल, साइड एक्सहेल। आप यहाँ साइड में, नेक के साइड में स्ट्रेच फील करेंगे। नाउ 360 डिग्री, मैं ये अवॉइड करने के लिए बोलूँगी आपको, ज़रूरी नहीं है हर कोई करे, बट अगर आप बेटर फील कर रहे हैं तो 360 डिग्री या फिर हाफ सर्कल पीछे की ओर केवल आपको रोटेट करना है, आगे की ओर नहीं लाएंगे। या फिर 360 कंप्लीट रोटेशन भी कर सकते हैं। अगेन आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं अगर उसमें डिस्कम्फर्ट आता है तो अवॉइड कीजिएगा। किसी भी एक्सरसाइज का थंब रूल है, अगर आपको एक अनयूजुअल सा पेन आ रहा है जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, डिफ़िकल्टी इज समथिंग डिफरेंट थिंग, जो हम डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हुए, वो अलग चीज़ है। बट अगर कोई पेन आ रहा है, अनयूजुअल सा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमेशा स्टॉप इमीडिएटली। सो इसे भी 5 क्लॉक एंड 5 एंटी क्लॉक। सेम रूल है, एक्सहेल करना है नीचे झुकते हुए और चिन जब ऊपर लेके आ रहे हैं, इनहेल, डायरेक्शन चेंज, 5, 4, 3, वर्टिगो है तो अवॉइड करेंगे, वर्टिगो मतलब आपको चक्कर आते हैं, 2 एंड 1। तो ये जो हमने किया इसे बोलते हैं पवन मुक्तासन सीरीज़ 1 और ये वार्म अप है, हमारे मेन वर्कआउट का पार्ट है। तो मेन वर्कआउट से पहले इसे हर रोज़ करना है और इन स्ट्रेचेस को, जिन्हें हम डायनामिक स्ट्रेचेस बोलते हैं, पवन मुक्तासन सीरीज़ 1, इसे आपको लाइफ लॉन्ग करना है जब तक आप इस प्लैनेट पे हैं। तो हर रोज़ सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर करें, दिन में एक बार ज़रूर करें इसे। अभी जो हम स्ट्रेचेस करने वाले हैं वो अपने लेग्स मसल्स को स्ट्रेंथन करने पे फोकस करेंगे, वो सभी स्ट्रेचेस करने वाले हैं। मैट पे आ जाएं, सीधे बैठेंगे। सबसे पहले अपने क्वाड्रिसेप मसल, जो आपका थाई मसल है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हम स्ट्रेच करेंगे। इसे बोलते हैं सीटेड लेग रेज। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ नी की कैप है
ये नी की कैप है, ये आपकी थाई मसल जो क्वाड्रिसेप मसल है इससे कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है। तो नी का जो कैप है इसे हम पटेला बोलते हैं, और आपकी जो थाई की मसल है इसे क्वाड्रिसेप बोलते हैं। तो आपका पटेला बोन है, जो आपके नी की ये कैप है ये पटेला बोन है, और थाई की मसल क्वाड्रिसेप से ये जुड़ी होती है थ्रू एक टेंडन, एक धागा समझ लीजिए, उससे जुड़ा होता है। तो अगर ये मसल वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो नी का जो पटेला है, बोन है, वो सही लोकेशन पे नहीं रहेगी। और अगेन अगर ऐसा होगा तो नी जॉइंट रिलेटेड इश्यूज, पेन होना, गैप आना, जिसे आप लोग सुनते भी हैं कि गैप आ गया है, गैप कम हो गया है, वो इश्यूज आप फेस करेंगे। तो इस मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने दोनों नीज को बेंड कर लें। अब वन लेग को, जिस लेग से हम परफॉर्म करने वाले हैं, उसे स्ट्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो स्ट्रेट लेग है उसका नी दूसरे नी के लेवल पे आए। अब हमें इसे सीधे लिफ्ट करना है। 1 2, नीचे आने की स्पीड हमेशा स्लो रहेगी। 3, बहुत ज़्यादा नीचे हमें लीन बैक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेटेंगे, स्ट्रेट जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना आने की कोशिश करें। और फुट को हमेशा अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे। फुट आपका, इसे हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन अवॉइड करेंगे। फुट हमेशा आपका अपनी ओर स्ट्रेच होना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10। सेम ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी रिपीट करना है। अगर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है तो आप इसको लेट के करेंगे। अगेन फुट अपनी ओर स्ट्रेच करके, देन 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लाना है, बस दूसरे नी के लेवल तक। 7 8 9 एंड 10। आप अपनी थाई मसल में यहाँ पे थोड़ा पेन फील करेंगे, आपको डिफ़िकल्टी फील होगी कि ये करना मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लगने का मतलब है इस मसल पे लोड आ रहा है, और जब मसल पे लोड आ रहा है तो मसल पहले से स्ट्रॉन्ग बनेगी। ओके, सेम ऐसे ही दूसरे पैर से भी। 1 2 3 4 5, नीचे आने की स्पीड स्लो। 6 7 8, सबसे इम्पॉर्टेंट है फुट आपका अपनी ओर होना चाहिए, एंड 10। इसमें थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम ऐसे ही 10 रेपिटेशन कंप्लीट करने के बाद लास्ट रेपिटेशन में होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमने किया क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। सेम ऐसे ही अभी हम साइड, जो आपके साइड मसल है, थाई का जो साइड मसल है, इस मसल को अबडक्टर बोलते हैं, और ये लेग को बाहर की ओर लिफ्ट करने में आपको हेल्प करता है। तो आप साइड लाइन पोजिशन में आ जाएंगे, जिस पोजिशन में भी आप कंफर्ट फील करते हैं। लोअर लेग को बेंड रख सकते हैं एंड अपर लेग को स्ट्रेट रखना है। अगेन फुट को डॉर्सीफ्लेक्शन अपनी ओर स्ट्रेच करके रखेंगे एंड लिफ्ट करेंगे। 1 2 3, नीचे आने की स्पीड हमेशा स्लो रहेगी। 4, हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है। 5 6 7 8 9 10। इसको हम अबडक्शन बोलते हैं, और इसकी भी सेम जैसे हमने 10 रेपिटेशन किया, 10 बोथ लेग से आपको करना है, और 3 बार करना है, 3 सेट करने हैं। ठीक है, तो 10 रेपिटेशन के 3 सेट। सेम ऐसे ही जो हमने सीटेड लेग रेज किया था, लेट के पैर को उठाया था आपने, उसके भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं और 3 बार करना है। तो अभी दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। ये भी हम फर्स्ट सेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी में आप थोड़ा सा चैलेंज अगर इंक्रीज करना चाहें तो आप लेग होल्ड कर सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। आप यहाँ पे थोड़ा सा पेन और डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, आपको लगेगा कि थोड़ा लोड आ रहा है लेग पे। ओके, सो ये अभी हमने एक सेट किया है, लेग अबडक्शन का एक सेट किया है। ऐसा आपको 3 बार करना है, 10 रिपीटेशन बोथ साइड एंड 3 टाइम्स। ओके, इसके बाद है हमारा लेग अडक्शन। तो इसके लिए इनर थाई मसल को हम ट्रेन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन साइड लाइन में आ जाइए। अब जो आपका अपर लेग है इसे क्रॉस करके क्रॉस ओवर लोअर लेग के आगे ले आइए और आप इसे पकड़ सकते हैं। और जो आपका लोअर लेग है, नीचे वाला लेग है जो मैट पे है, इसको डॉर्सीफ्लेक्शन, अगेन फुट को अपनी और स्ट्रेच करते हुए स्ट्रेट सीधा उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रेपिटेशन आप अपने अकॉर्डिंग 10 12 30 कितना भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कितना चैलेंज इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये जो मसल ट्रेन कर रहे हैं हम, ये है VMO मसल, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक्स। ये आपके नी को, अगेन ये मसल भी आपके नी जॉइंट से कनेक्टेड होती है। तो 10 रेपिटेशन मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने इस एक्सरसाइज का भी 1 सेट किया है और ऐसे आपको 3 सेट करने हैं, 10 रेपिटेशन बोथ साइड से। ये एक्सरसाइज आपकी इनर थाई मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसके बाद हम करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए, जो आपकी बैक ऑफ थाई मसल है, इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सुपाइन पोजीशन में आ जाएंगे, पीठ के बल लेटना, सुपाइन पोजीशन, इस तरह से लेटना। पीठ के बल जब आप लेटे हैं, लाई डाउन ऑन योर बैक, इसे बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। जैसे आपने ग्लूट ब्रिजेस किए होंगे, ऐसे ही ग्लूट ब्रिजेस की तरह ही करना है। बस क्या डिफरेंस है, आपको फीट अपना थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, पैरों को थोड़ा सा आगे लेके आए, आपके हिप से थोड़ा दूर होंगे आपके फीट। अब यहाँ पे ग्लूट को, हिप को लिफ्ट करना है, बॉडी को लिफ्ट करेंगे, 3 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड स्लोली ड्रॉप करेंगे। रिपीट 10 टाइम्स। इनहेल, लिफ्ट अप, ब्रीदिंग नॉर्मल, आप एक्सेल भी कर सकते हैं लिफ्ट करते हुए, एंड स्लोली ड्रॉप करें। यहाँ पे 3 सेकेंड होल्ड करना ज़रूरी है। 3 2 1, स्लोली ड्रॉप करें। आप देखेंगे जब ये गैप कम है तो आपके हैमस्ट्रिंग में नहीं, आप अपनी बैक एंड ग्लूट को फील कर रहे हैं, बट ये जब गैप ज़्यादा है तो आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल को फील कर पा रहे हैं। सेम ऐसे इसे भी आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। इसी के साथ अभी दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे। हैमस्ट्रिंग के लिए हम दूसरी एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं, प्रोन पोजीशन में आ जाएं, लाई डाउन ऑन योर स्टमक, प्रोन पोजीशन। यहाँ पे आपको सिंगल लेग को लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके बैक मसल को भी स्ट्रेंथन करेगी एक्सरसाइज। थोड़ा चैलेंज इंक्रीज करना चाहते हैं तो होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कुछ आपको अर्धशलभ आसन जैसा लगेगा, अर्धशलभ आसन। इसके बाद ग्लूट के लिए इसे हम बोलते हैं डोंकी किक। आप याद कर लीजिए, नाम से ही बहुत आसान है। 4 पॉइंट पोजीशन में आ जाएंगे। आपका नी ठीक हिप बोन के नीचे है, आपके हैंड्स ठीक आपके शोल्डर के नीचे हैं। यहाँ पे नी को बेंड रखते हुए ही आपको नी जॉइंट, नी को ऊपर लेके आना है।
पर ये बेंड रखना है, आप सीधा नहीं करेंगे, नी को बेंड ही रखें। एंड देन 1 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है ना कि आप जब आप किक करते हैं ना, स्पाइन को ये नहीं होना चाहिए, आप स्पाइन को नीचे नहीं लाएंगे, स्पाइन आपका ऊपर ही रहना चाहिए। अपने बैक को फ्लैट रखेंगे, बैक में ये आर्च नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैक में अगर आर्च आएगा तो आपकी बैक इंगेज होगी। अभी हमें बैक को इंगेज नहीं करना है, हमें अपने ग्लूट मसल पे काम करना है। तो बैक को स्ट्रेट रखते हुए लिफ्ट करें जितना कर सकते हैं, ऐसे दूसरे पैर से भी। 10 रेपिटेशन, 1 2 3 4 5 6 7, गर्दन सामने नहीं रहेगी, नीचे ही देखें। 8, जो आपका मैट का कट है इसी को देखेंगे। 9 एंड 10। अगेन चैलेंजेस अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, चैलेंज होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ट्रेनिंग के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए या तो हम रेपिटेशन इंक्रीज़ करते हैं या फिर वेट इंक्रीज़ करते हैं, लाइक आपने रेजिस्टेंस बैंड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो सेट इंक्रीज़ करते हैं, लाइक हम 3 सेट कर रहे हैं, ऐसे आप 4 to 5 सेट भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे ट्रेनिंग चेंज वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। हमेशा जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट होगी। ग्रेविटी क्या चाहती है, मेरे लेग को नीचे की ओर पुल करना चाहती है, तो इसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए मैं लेग को धीरे धीरे नीचे लाऊंगी। सेम जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें भी सेम रूल था। ग्रेविटी आपके पैर को नीचे की ओर पुल करना चाहती है, तो मुझे इसे स्लो नीचे लेके आना है, अगेंस्ट वर्क करना है। ये आप हर एक्सरसाइज में इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो हमने ग्लूट के लिए एक्सरसाइज करा, आउटर थाई के लिए एक्सरसाइज करा, जो अभी डोंकी के किया था ग्लूट मसल के लिए था, आउटर थाई के लिए किया, इनर थाई के लिए किया, क्वाड्रिसेप के लिए किया और हैमस्ट्रिंग के लिए किया। अब काफ मसल के लिए आप अपने मैट पर खड़े हो जाइए, आप कोई सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई वॉल, टेबल, चेयर कुछ भी पकड़ सकते हैं, और आपको पकड़ के ही करना है। क्यों? सो दैट आपका मैक्सिमम अटेंशन बैलेंस पे ना रहे। कि हमें करना क्या है, काफ रेजेस 1 2 3 अप एंड डाउन। जब आप अप एंड डाउन हील्स को लिफ्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे टोज पे, तो आपका काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके और कंट्रैक्शन रिलीज, कंट्रैक्ट किया रिलीज किया, कंट्रैक्ट किया रिलीज किया, ये बार बार करने से आपका काफ मसल स्ट्रेंथन होगा। और काफ मसल हमें बहुत सारी एक्टिविटी इन डेली रूटीन के जो काम हैं, इसके अलावा हार्ट हेल्थ है, ब्लड सर्कुलेशन है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो, आपको एक अच्छे काफ मसल की नीड होती है। आप वॉक कर पाएँ, आप चल पाएँ, रनिंग कर पाएँ, यू नीड स्ट्रॉन्ग काफ मसल्स। ओके सो इसके लिए अगेन आप कोई भी वॉल पकड़ेंगे, मेरे आसपास यहाँ भी कोई वॉल नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही करके बताऊंगी। अदरवाइज आपको कोर को, अपने कोर मसल, एब्डोमिनल मसल को एंगेज करना है, सेंट्रलाइज करते हुए, एंगेज करते हुए, फोकस करते हुए, किसी के स्टेबल पॉइंट को देखें जो मूव नहीं कर रहा है। ओके एंड देन लिफ्ट करेंगे, 3 सेकेंड होल्ड करें, टाइट करें अपने काफ मसल को एंड देन ड्रॉप, रिलीज 1 2 होल्ड फॉर 3 सेकेंड 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी को इफ़ेक्टिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको मैं एक और सजेस्ट करूँगी, आप किसी स्टेप पे कीजिएगा। कोई भी सीढ़ी होती है ना, जैसे सीढ़ी का स्टेप हो गया, कोई भी सीढ़ी का स्टेप हो गया ना, इस पे खड़े हो जाइए। आई होप सबको क्लियर दिख रहा हो। इस पे खड़े हो जाइएगा एंड देन
अपनी हील को नीचे लेके आने की कोशिश करें, हाफ आधा खड़ा होना है, मेरी हील नीचे है, स्टेप से नीचे है, हील नीचे लाएं एंड देन टोस पे आएँ, फिर हील को नीचे लाएं जितना आप ला सकते हैं, फिर बैलेंस करें, हील को लिफ्ट करें और टोस पे आएँ। इसे भी हम 10 टाइम्स करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इतना करने के बाद आपको अपनी काफ में बहुत अच्छा खासा पेन स्ट्रेच फील होगा। सो ये सभी एक्सरसाइज हैं जिन्हें आपको डेली बेसिस पे रेगुलर करना है फॉर हेल्दी नीज, हेल्दी लेग जॉइंट एंड लोअर बॉडी। तो ये एक्सरसाइज आई होप आप सभी रेगुलर करेंगे, डेली करें। इनके साथ साथ कुछ स्ट्रेचेस होते हैं जो आपको एक्सरसाइज अपना ये मेन वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद करना होता है। सो आई होप वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे और वो भी आप डेली करेंगे। सो अभी जो स्ट्रेचेस करने वाले हैं हम लोग अपने लेग्स को, मसल जो हमने मेन वर्कआउट किया, मेन वर्कआउट से क्या होता है, मसल्स ना टाइट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टाइट होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद कूल डाउन में अपने मसल्स को रिलीज एंड रिलैक्स करना होता है, उन्हें स्ट्रेच करके वापस अपनी पुरानी ओरिजिनल लेंथ में लेके आना होता है। तो अभी हम अपने लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए जो भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स हैं मैं आपको भी वो बताने जा रही हूँ, इन्हें आपको अपने मेन वर्कआउट को कंप्लीट करने के बाद करना है। सो सबसे पहले क्वाड्रिसेप, अभी हम खड़े हैं तो खड़े होके क्वाड्रिसेप, ये वाली मसल आपकी फ्रंट थाई मसल। तो नी को बेंड किया, फुट को पकड़ेंगे एंड देन नी को पीछे की ओर लेके आए, स्ट्रेच करें। साइड से देखें, आप इसे कोई वॉल पकड़ के भी कर सकते हैं सपोर्ट लेके। नी को पीछे की ओर लेके आएं। अभी यहाँ पे आप नाइस स्ट्रेच फील करेंगे अपनी फ्रंट थाई में। इसे 10 सेकेंड होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही दूसरे लेग से भी। अगर आपके लिए वन लेग पे बैलेंस करना डिफिकल्ट है तो आप कोई वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, वॉल या फर्नीचर का, टेबल चेयर कुछ भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट स्ट्रेच में हम हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच करेंगे, हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल को। काफ मसल है, ये हैमस्ट्रिंग है। तो इसके लिए आपको कोई दुपट्टा, बैंड, बेल्ट कुछ भी चलेगा। तो ये दुपट्टा है, लेट जाएंगे, सुपाइन पोजीशन में आ जाइए। सुपाइन पोजीशन, लाई डाउन ऑन योर बैक। किसी भी एक लेग को, नी को बेंड करते हुए दुपट्टे को अपने फुट पे फंसाएं एंड देन पैर को सीधा कर लें। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपका घुटना सीधा होना चाहिए। अगर आपको लगता है अभी मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, इससे ज़्यादा सीधा नहीं कर पाएंगे, तो पैर को आगे खींचने पे फोकस ना करते हुए नी को स्ट्रेट करने पे फोकस करें। जब आपको लगता है मेरा नी यहाँ पे स्ट्रेट है, अब अपने फुट को, पैर के अंगूठे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आपको लगता है आप दुपट्टे को पकड़ के पैर को अपनी ओर खींच सकते हैं तो खींचने की कोशिश करें। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 10, 9, आप यहाँ पे स्ट्रेच फील करेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही दूसरे पैर को। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए। जब तक नी स्ट्रेट नहीं है आपका हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल स्ट्रेच नहीं होगा। और काफ मसल को अगर और ज़्यादा स्ट्रेच करना है तो टो को नीचे लेके आएँ, अपनी ओर खींचें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी दुपट्टे को साइड में रख दें। अभी हम ग्लूट मसल को स्ट्रेच करेंगे, हिप और आउटर मसल हैं जो थाई के। तो वन नी को आपने बेंड किया, दूसरे लेग को क्रॉस करके अपोजिट नी पे रखेंगे एंड जो लेग आपका फ्लोर पे है उसकी थाई को पकड़ें, होल्ड करें और अपनी ओर स्ट्रेच करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी आप ध्यान देंगे जो लेग आपके चेस्ट की क्लोज है उसी के आप ग्लूट में और आउटर थाई में स्ट्रेच को फील कर पा रहे हैं। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी। मिनिमम 10 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड तक भी जा सकते हैं। 10, 9,
8। ज़रूरी ये है कि अपनी और पुल करने की कोशिश करें। 6 5 4 3 2 1। इसके बाद इनर थाई के लिए स्ट्रेच करना है, तो आप बैठ जाएंगे, मैट पे आ जाइए और स्प्लिट करेंगे, लेग्स को स्प्लिट करके बैठ जाइए। जितना कंफर्टेबल है, जितना भी आपको लगता है इससे ज़्यादा ओपन नहीं कर पाएंगे लेग, वहीं पे बैठ जाइए और स्पाइन को सीधा रखेंगे। आपको राउंड नहीं करना है बैक को। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हल्का सा आगे की ओर झुक जाएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो आप यहाँ इनर थाई में नाइस स्ट्रेच को फील करेंगे। सो अभी तक हमने जो भी स्ट्रेचेस की हैं ये आपको अपने मेन वर्कआउट, जब भी आप लेग्स को स्ट्रेच करें ज़रूर करें। एक स्ट्रेच और है। सुपाइन पोजीशन में आ जाइए, दोनों लेग स्ट्रेट हैं, वन लेग को 90 डिग्री बेंड किया नी को, एंड अपोजिट साइड लेके आएंगे इसे। दूसरा हाथ शोल्डर लेवल पे लिफ्ट करें और अपोजिट डायरेक्शन में देखें। अगर आप नी को राइट साइड लेके आ रहे हैं तो नेक लेफ्ट साइड जाएगी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये सभी स्ट्रेचेस से आई होप आप सभी रेगुलर इसे प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी करने से नहीं होगा, बार बार एक चीज़ को करने से ही आप उसमें परफेक्ट होते हैं। तो एक्सरसाइज केवल 3 मंथ 6 मंथ का गेम नहीं है। जब तक आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, आपको एक्सरसाइज रेगुलर डेली करनी होगी। तो आज जो हमने किया ये था लोअर बॉडी वर्कआउट, और ये वर्कआउट अगर आप रेगुलर करते हैं, जो हमने पहले स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करी, बाद में स्ट्रेचिंग करी, और उससे शुरू में सबसे पहले किया था वार्म अप। सबसे पहले वार्म अप किया था, फिर हमने एक्सरसाइजेस की थी, एंड लास्ट में जो किया था जिसमें हमने 10 सेकेंड होल्ड किया है, दीज आर स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स। तो अगर आप ये रेगुलर करते हैं, आपको नी पेन कभी भी परेशान नहीं करेगा, ये आपकी लाइफ में नहीं होगा। सो आई होप आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ड्रॉप करें, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दूंगी, सभी क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।